बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक मास आज 19वें अध्याय की कथा में आपको श्रवण करा रहा हूँ। किया कार्तिक व्रत प्रथम, वो प्राणी था कौन, मुनिवर मुझे बताय दो, श्रवण करूं रहमोन। पृथ्वी बोले, हे ब्रह्मन, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहें। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके 12 अक्षर मंत्र जपा करता था, अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर आते जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, सूखी पतली खूंखार मारती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हों? नारद जी बोले, विनती करती उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई, वह सब विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। यह सदा पाक पात्र बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। सिवा यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वेश्या के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची, तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला। जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे सारे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। अब तीनों मैं प्रेत योनि से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर उसको ग्लानि का विचार कर ब्राह्मण बोला,